हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे तो आज अच्छे ज़रूर हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं और भी कुछ फील कर रहे हैं जिससे आपको मन नहीं लग रहा है, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अपने रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो सिचुएशन आपके साथ ये है कि कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है आपसे बात करने में। पहले तो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था, पहले काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहता था आपके साथ और कहीं वो बात नहीं करता था पहले, लेकिन अब वो कहीं और भी इंगेज होने लगा है। अरे कोई कोई तो आपको ब्लॉक कर दिया है। किसी किसी के केस में ऐसा भी है कि कोई आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ है और लंबे समय से, मतलब कि वो कहीं और मुंह मार रहा है, कहीं और इंगेज हो गया है और अब वो आपको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक इसलिए किया है ताकि आप उसको तंग ना करो और वो इंसान किसी और से आराम से बात कर सके, इसलिए वो आपको ब्लॉक किया है। ब्लॉक इसलिए नहीं किया है कि वो आपसे इरिटेट हो गया था। इरिटेट होने से वो एक समय तक ब्लॉक करेगा। एक चीज़ हमेशा समझिए, यदि कोई आपसे इरिटेट हुआ है और यदि ब्लॉक किया है तो वो एक समय के लिए ब्लॉक करेगा और जब उसको आपकी याद आनी शुरू हो जाएगी फिर से वो आपको अनब्लॉक कर देगा। लेकिन यदि परमानेंटली आपको ब्लॉक कर दिया है, 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं या 1 महीने भी हो चुके हैं, तो समझ लीजिए वो इंसान कहीं और लगा हुआ है, किसी और से इंगेज हो चुका है। इसमें कोई डाउट नहीं रखिए। आप याद कर रहे हो ना जी, वो इंसान को आपकी याद क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है ना क्योंकि वो कहीं और मुंह मार रहा है और उसके पास अब वक्त नहीं है आपको देने के लिए। अब यहाँ पे होता ये है कि आपकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। वैल्यू उस इंसान की भी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उसको वैल्यू दे के रखे हो जिस वजह से वो इंसान आपके लिए वैल्यूएबल है। आप उसको उतना वैल्यू दे के रखे हो, वैल्यू इस तरह से दे के रखे हो क्योंकि आप अपने साइड से एफर्ट पे एफर्ट लगा रहे हो, उस इंसान को खोना नहीं चाहते हो। और ये जो आपका डर है ना खोने का उस इंसान का, यही खोने का डर आपको दूर कर रहा है उस इंसान से। और जिस दिन आप ये डर हटा दोगे ना, ट्रस्ट मी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो इंसान खुद आएगा। लेकिन आपको लगता है कि 1 दिन 2 दिन डर हटा देंगे तब तो आ जाएगा, कभी नहीं। इसके लिए आपको लोहे का दिल बनाना होगा। वो इंसान आए चाहे नहीं आए, लेकिन अब अपने साइड से हम कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे। मैंने इतने सारे एफर्ट लगा दिए हैं, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एफर्ट पे एफर्ट डालने की। अरे वो ही इंसान रिलेशनशिप में था कि नहीं? यदि वो इंसान रिलेशनशिप में था तो उस इंसान ने कितने एफर्ट लगाए? यदि वो इंसान सीरियस होता तो वो भी एफर्ट लगाता, 1 बार 2 बार 3 बार एफर्ट ज़रूर लगाता। लेकिन वो एफर्ट लगाना बंद कर दिया है क्योंकि वो कहीं और मुंह मार रहा है या फिर उसका आपसे मन भर चुका है। और यदि भर चुका है मन तो वो नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक उसका मन भरा रहेगा। और जब वो आएगा उस समय यदि आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो तो फिर वो आपके पीछे वैसे ही भागेगा जैसे अभी आप उसके पीछे भाग रहे हो, जैसे आप अभी उसके बारे में सोच रहे हो। लेकिन जब वो आपके पास आता है, आपसे बात करता है 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, मतलब कि जब उसको आपकी याद आ जाती है कभी या फुर्सत में रहता है, और जब उसको थोड़ी बहुत एंजाइटी आती है या पुरानी यादें ताज़ा हो गई यदि उसके दिमाग में, तो आपको मैसेज या कॉल कर देता है। और उस समय क्या है कि आप अपना एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ा के रखते हो। आप अपनी एक्साइटमेंट को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हो। थोड़ा बहुत इग्नोर किए हैं आप, फिर आप अपना बिहेवियर नॉर्मल कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, घंटा नॉर्मल नहीं होगी। जब तक उसको दौड़ाओगे नहीं ना अपने पीछे, जैसे अभी वो आपको दौड़ा रहा है, तब तक वो इंसान नहीं सुधरने वाला। और यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई कोई इंसान कहीं और इंगेज रहता है और ये बोलता है कि मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे कौन सा दोस्त है यार? चड्डी है वो या दोस्त है जो हमेशा उसके पीछे चिपका हुआ है? ऐसा नहीं होता है। आप उसके लिए स्पेशल हो, वो इंसान स्पेशल नहीं है। आपको देने वाला टाइम वो किसी और को क्यों दे रहा है? पहले वो आपको इम्पोर्टेंट समझता था, अभी उसका दोस्त उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। दोस्त नहीं, वो कोई और है, और ये चीज़ आपको समझना है।
ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते हो। अपना स्टैंडर्ड आप इतना गिरा चुके हो ना कि वो कहीं और भी मुंह मार रहा है और यदि आ गया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हो, और यही कारण है कि आपको लात पड़ती है। बुरा लग रहा होगा तो लगे, लेकिन सच यही है, क्योंकि आप रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो और वो बिगाड़ने पे लगा हुआ है, और उसकी गलती को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हो। यहाँ पे अपना एक स्टैंडर्ड बिल्डअप करो कि वो इंसान यदि किसी और के साथ इंगेज हो चुका है और मेरे पास भी आ रहा है तो मैं उसे लात ही मारूंगा। मेरे साथ रहना है तो एक तरीके से रहो, मेरा यही स्टैंडर्ड है। और जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया ना, ट्रस्ट में, ना आपको कोई गम होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई दुख होगा अकेले रहने का। क्योंकि आपके पास जो है वो एक घमंड है, एक एटीट्यूड है। ऐसा घमंड होना भी चाहिए हर इंसान के साथ। हर इंसान के पास ऐसा घमंड यदि आ गया, अरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए यदि एक घमंड है तो एक घमंड अच्छा है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके किसी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करना, ये कभी भी अच्छा नहीं होता है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी दांव पे मत लगाइए, स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना है। कहीं मैं गलत हूँ वहाँ बोलो, हम वहाँ सोचेंगे, समझेंगे, और यदि गलत होंगे तो उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे।